सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी में। देखिए हमने करंट पब्लिकेशन करा रहा हूँ एलसीएम एफसीएफ का, और हमने 11800 11500 10500 सबके लिए रखी है। ठीक है, तो हमने एलसीएम एफसीएफ का टाइप फर्स्ट तो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम टाइप सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, टाइप सेकंड थोड़ा डिफिकल्ट है टाइप फर्स्ट से, लेकिन अगर आप चैनल पे पढ़ रहे हो ना तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। चैनल को कर देना जल्दी सब्सक्राइब, और अच्छे से सॉल्यूशन में ट्रिक पाने के लिए जो कि बहुत सारी चीज़ों की मैं आपको अपलोड कराता हूँ। आपकी जीएस होगी, जीके है, ठीक है, सबकी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो देखो हमारे पास टाइप सेकंड है आज। ठीक है, टाइप सेकंड। तो टाइप सेकंड का देखो आपको क्वेश्चन शो हो रहा है फर्स्ट कि एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भेड़ें हैं, वह उनके रेवड़ बनाता है। ठीक है, जोड़े मान सकते हैं आप। गायों और भेड़ों को अलग अलग रखकर और हर रेवड़े में पशुओं की बराबर संख्या रखकर यदि वे रेवड़ यथासमय बड़े हैं तो रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या की इस संख्या उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवड़ों की कुल संख्या कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो एक अपना लो चीज़ के ऐसे क्वेश्चन दे कि रेवड़ अलग अलग करवा रहा है, ग्रुप्स बनवा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली क्या लिया करो, मासा लिया करो, ओनली मासा। ठीक है, अब मान लो इसको आपको दे रखा है 445 945 2475 945 2475। देखो मासा मतलब होता है कि संख्या एक ही संख्या से कटे। जैसे ये 945 2475 है, मुझे पता है सिर्फ ये 5 से ही कट सकता है, तो पहले मैं 5 से काट दूंगा। 5 में 5, 4 बचा। ठीक है, 5 8 40, 5 में 45। ठीक है, ये 24 है तो 5 चौक 20, 4 बचा 47, 5 में 45, 2 बचा 5 में 25। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये 3 से भी कट सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही संख्या कटे, मासा में हम पूरी संख्या कटनी चाहिए। अब 3 से मैं काट रहा हूँ, दोनों संख्या 3 से कटेंगे। 3 6 घटा रहे, 3 3 9, 3 कम 3, 3 6 घटा रहे, 3 5 15। ठीक है, अब और भी कट सकती है 3 से एक बार। ये देखो 3 2 6, 3 कम 3, ठीक है, कॉमा ये देखो 165 आएगी। ये देखो 3 6 18, 3 5 15 और 3 5 15। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखो आप यहाँ पे, इसके आगे मैं काट नहीं सकता, इसके आगे ये 3 से कटेगी, 5 से कटेगी। ठीक है, अब यहाँ तक ही हमारा क्या होगा, मासा आ जाएगा। तो मासा बराबर आ गया 5 गुणा 3 बराबर 45 आ गया। अब आपको 45 किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो आप लगा सकते हो थर्ड ऑप्शन डायरेक्टली, पर आपको दूसरा भी ऑप्शन चाहिए तो 45 से भाग कर दो, 2475 के लिए आपको मिल जाएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि ए बी का लघुत्तम समवर्ती 12 है और ए बी धनात्मक पूर्णांकों तथा ए बड़ा बी बड़ा 12 हो तो नीचे संख्या क्रमशः क्या है। देखो इन्होंने क्या रखा है, ए बी 12, मतलब ऐसी संख्या ऐसे, इसका मतलब है कि संख्या 12 से बड़ी हो फिर बी से बड़ी ए हो। तो ऑप्शन देखो ध्यान से, ऑप्शन ए को 12 24 दे रखा है। अगर मैं 12 यहाँ पे 24 रखता हूँ तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 12 से 24 बड़ा नहीं हो सकता। 24 12 रखता हूँ फिर भी काम नहीं चलेगा। 24 36 रखता हूँ तो 12 फिर 24 फिर 36, 12 24 36, हाँ ये सही है। देखो इसमें 12 है, फिर यहाँ पे 24 रख दो आप, फिर 24 36 रख दो। अब पता चल गया हमें कि इससे संख्या ये बड़ी होती है, इससे ये बड़ी होती है। बस आंसर है आपका 12 24 36। 36 24 भी नहीं हो सकता, 12 24 36। ठीक है, ओके, 36 24 12। ठीक है, अब आंसर देखो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन 36 24 12, कितना आ गया 36 24 12, फोर्थ ऑप्शन आपका सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड नंबर देखो क्या है, थर्ड कह रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम स्थान 12 है, तदनुसार इस प्रकार के जोड़ों की संभावित संख्या कितनी। जोड़े बनाने हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आपको करना है क्या है, देखो मान लो ए बी की संख्या हमें दी है 2160। ठीक है, ए बी गुणनफल दो संख्याओं का। ठीक है, एचसीएफ दिया है 12 दिया है, क्लियर है सर। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम होता है हमारा एचसीएफ का दोगुना, मतलब उतनी सी संख्या से गुणा करनी पड़ती तो हमें एलसीएम मिलता है। तो एलसीएम निकालने क्या करेंगे हम, 2160 जो संख्या गुणनखंड है और एलसीएम उसी संख्या से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप काटोगे। ठीक है, 12 से आप कट करके देखो यहाँ पे 12 कम 12। ठीक है, आपका कितना बचा 9। ठीक है, ठीक है ना, आपको 180 बचा। ठीक है, 12 से कट जाएगा पूरा तो 15 आएगा। 12 कम 12 5 में 7, क्लियर है, 15 आ गया। अब यही तो हमारा मेन ऑप्शन है, यही हमारी संख्या आ गई, वो संख्या हमें जो चाहिए जोड़ों की संख्या। अब 15 के कितने जोड़े बन सकते हैं, 15 के 3 और 5 2 जोड़े बन सकते हैं, 2 जोड़े तो 2 आपका किसका आंसर 2, आपका सेकेंड आंसर 2 है, सेकेंड आंसर। ठीक है, 2 जोड़े बन सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखो ध्यान से, देखो फोर्थ ऑप्शन देखो क्या है,
एक विद्यालय में 391 लड़कों और 323 लड़कियों की यथावत संख्या बड़ी संख्या कक्षाओं में विभाजित किया जाता है, जिसमें लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो गई। कक्षाओं की संख्या कितनी है? तो कक्षाओं की संख्या निकालनी, याद रखनी इस टॉपिक में। देखो हम क्या करेंगे, जो संख्या है आपकी छोटी वाली, मतलब लड़कों की संख्या से भाग दे देंगे। जैसे 323 से हमने भाग दिया 391 के लिए, तो एक बार जाएगा तो 323 आ जाएगा। 11 में से 3 का आप कितना बचा? 8। ठीक है, यहाँ हमने भाग 1 कम हो गया, 8 में से 2 गए 6, 68 बचा। फिर 68 से 330 के लिए भाग देते हैं। ठीक है, हम इसके एक तरीके से हम आपको मासा भागफल विधि है ना वही निकाल रहे हैं। फिर ये कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 6 चौक 24 और 8 चौक 32, तो 24 72 आपको हो गए 272। 1 12 में 7 के 5, फिर हमें 272 के लिए भाग दें। जब तक ये नहीं कट जाता तब तक हम भाग देते रहते हैं। ठीक है, अभी कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, नहीं ये 51 से आपका 68 को देंगे ना, इससे 68 को 51 से 68 को, तो 51 8 में से गया 7 1 17 बचा। इससे आगे संख्या हम 17 से नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि संख्या आपको दे रखी है, संख्या हमारी 17 निकल कर आ गई, संख्या बराबर 17। 17 आपको ऑप्शन है 4th नंबर में, देखो 17। ठीक है, इससे नीचे हम नहीं जाएंगे, इतना ही निकालेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 नंबर में कह रहे हैं कि 2 3 7 2 2 की पावर का महत्तम मासा निकालें। बड़ा छोटा क्वेश्चन है। देखो 2 की पावर 3 है, ठीक है, इंटू इन्होंने दे रखा है 7 की पावर 2 एंड 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 का महत्तम सामर्थ्य। 2 की पावर 3 है तो इसको मैं 2 की पावर 3 5 को 2 की पावर 2 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसका मतलब भी कितना होता है? 2 की पावर 5, तो मासा कितना आ गया? ये कॉमन है, यहाँ से ये कॉमन है, 2 की पावर 3 आपका मासा आ गया। ठीक है, 5 क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको और अच्छे सही आए होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन यहीं पर देख लो साइड से। देखो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब 78 97 800 के छेद को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान रहता है और x के अंकों का योग कितना है। देखो ऐसे इस संख्या क्वेश्चन दे रखा हो तो 1897 3 संख्या को लिख लिया करो और इनका लीस्ट पद निकाला करो। 8110 और 8536, इसका लीस्ट कॉमन लीस्ट पार्ट, इससे इसको माइनस किया करो, इससे इसको माइनस और इस संख्या इसको माइनस। मैं इसको माइनस करूँगा 213 आएगा, इससे इसको माइनस करूँगा, इससे इसको माइनस करूँगा तो मेरा आएगा 426। ठीक है, और इस संख्या से इसको माइनस करूँगा तो आएगा 639। ठीक है, कर लिया हमने इतना काम। ओके सर, डन कर लिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ से आपको कुछ चीज़ नज़र आ रही होगी, सर इसका दुगना ये होता है, ठीक है, फिर तिगुना ये होता है, तो इसका मतलब हमारे पास जो मेन पॉइंट है HCF जो हमारा वो यहाँ से 213 है, HCF 213 है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है में, हाँ 213। एक मिनट हाँ अंकों का योग पूछा है ना इसमें, अंकों का योग, तो अंकों में 2 1 3 3 6 बराबर 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अंकों का योग पूछा था, सॉरी ध्यान नहीं दिया था। यहीं पर देखो 7 नंबर क्वेश्चन, क्यों सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको ज़्यादा पेज खर्च नहीं करूँगा मैं, जल्दी सब्सक्राइब कर देना चैनल के लिए। यदि विभाजन विधि द्वारा, ये हमारी विभाजन विधि समझ रहे हो जो हमने अभी की थी, ये वाली विभाजन विधि होती है। विभाजन विधि द्वारा 2 संख्याओं का महत्तम समावर्त करने पर अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रमशः 1 11 2 प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना? इन दोनों ने अंतिम भाजक दे रखा है, तो यहाँ पे देखो हमारा अंतिम भाजक यही तो होगा, यही तो संख्या है अंतिम भाजक जो हम निकाली थी, तो ऐसे हमने इसमें लिखना है। मान लो अंतिम भाजक हमारा 17 है, ठीक है, और लास्ट वाले जो पद का हमारा शेषफल जो 2 प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे संख्या 34 रही होगी, तभी तो 2 से कटा होगा ये पूरा अंतिम भाजक। ठीक है, 17 34 आगे निकल के अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर 34 है, तो यहाँ पर आपका 34 रहेगा। देखो ना यहाँ पर हमने क्या करते हैं, देखो 68 बचता है, फिर 68 को हम यहाँ पे लेके आते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कितना बच रहा है, 330 बच रहा है यहाँ पे, वो हम यहाँ पे लेके आते हैं, तो इसका मतलब 34 आ रहा है, वो इससे भाग देंगे। ठीक है, और ये कह रहे हैं 11 है हमारा, कितना है 11। अब आपको ऐसी संख्या यहाँ पे देखनी है ध्यान से कि आपका 11 बार जाए और शेषफल आपका 34 बचे। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या देखो ध्यान से, पहले आपको 34 से 11 के लिए दे दो तो 374 आएगा, आ गया। अब 370 में आपको ऐसी संख्या लिखनी है जो 34 बचे, तो 391 371 जाएंगे आपके, कितना बचेगा 11 में से 4 के साथ, हाँ ये संख्या बचनी चाहिए, 17 बचना चाहिए आपका। ठीक है, तो मैं ये संख्या लिखनी होती है। फिर उन्होंने दे रखा है कि हमें शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो 1 का मतलब है कि हमारी जो संख्या है जो हमने यहाँ पे लिखी वो ऊपर आ जाएगी, एज टेज आ गई यहाँ से। ठीक है,
ओके, एक प्राप्त होता है मतलब ये एक ही बार गया होगा। क्लियर है? क्लियर सर। और एक बार गया हो तो मतलब 391 नीचे आए होंगे। जो एक बार गया हमारा फंक्शन, कोई भी एक बार गया 391 नीचे आए होंगे। तो ऐसी क्या संख्या होगी जो 34 आए? तो यहाँ पे 425 लिखा होगा। ठीक है, इसमें आप ऐड करके देख लिया करो ना, इसमें आपको ऐड करके देख लिया करो। 34 में 391 425, तो संख्या हमारी कितनी आ गई? 425 और 391, ये संख्या है। इनको कर दो ऐड, 425 प्लस 391। दोबारा समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देखो, सेम इसी की तरह क्वेश्चन है। तो 425 और 391 हो गए, कितने हो गए? 425 391 816 आपका कौन सा आंसर है? ये 7th का 3rd नंबर आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, 3rd नंबर देख लो ध्यान से। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं करा रहा हूँ। 8 नंबर देखो, बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया यार, ये तो बस आप पूछे मत करो। वीडियो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। देखो 2 की पावर 3 है तो यहाँ से तुम्हारा 2 की पावर 3 आ गया, इंटू 3 की पावर 4 है तो मैं 3 की पावर 4 को लिख दूंगा, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 एंड यहाँ पे 2 की पावर 5 है, इसको मैं लिख दूँ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, लिख दिया सर। क्लियर है सर। और 3 की पावर 2 का मैं सेम एज रहने दूंगा। ठीक है, यहाँ से मुझे ये कॉमन दिख रहा है और यहाँ से मुझे ये कॉमन दिख रहा है, तो 2 की पावर 3 मास इसका कितना आ गया? एचसीएफ जिसको हम बोलते हैं, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 4 6 8 5 8 25 का मासा। देखो 4/5 6/8 और 8/25। अगर आपको इस संख्या ऐसी दे रखी है, उसका मासा पूछा है, तो उसका एचसीएफ का फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर लो। एचसीएफ का कैसे निकालते हैं? देखो अंश का एचसीएफ निकालते हैं, अंश। ठीक है, अब मुझे इंग्लिश में नहीं पता, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है, आप देख लेना। ये हमारा होता है अंश, जिसको शायद डोमिनेटरी बोलते हैं, ये आपका अंश होता है। ठीक है, ये आपका हर होता है, हर। ठीक है, तो इसका हमें निकालना है एचसीएफ और हर का निकालना है हमें एलसीएम, हर का एलसीएम। इसका देखो 4 6 8, एक बार मैं इस संख्या लिखूँ सबको काट देते, 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8, इससे आगे नहीं कटेगा। अब ये मतलब हम 2 से काटेंगे तो 3 तो रह जाएगा, तो इसका एलसीएम तो हमारे पास 2 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, एलसीएम देखो 5 8 25। वैसे चाहो तो डायरेक्ट ही बता दूंगा इसको मैं कैसे निकालते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर ये 2 से जाएगा, फिर 8 से जाएगा, डायरेक्ट 5 से जाएगा, 5 40 4 5 20 200 आ गया। ठीक है, 200 आ गया, काट हो गया, 1/100 आ गया। देखो 1/100 है आपका, हाँ सही है सर, 1/100 है दूसरा वाला। 10 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, 10 नंबर देखो ध्यान से। 10 नंबर में कह रहे हैं ये, जब 4749 5601 72 2 में से प्रत्येक से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, याद रखना। तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल r प्राप्त होता है, तो d + r का मान ज्ञात कीजिए। देखो लिख लो 4749 और दे रखा है आपको 5601 और दे रखा है आपको 7092। ठीक है, 7092, इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटाओ। ठीक है, और इसको इसको घटा दो, नॉर्मल सी बात है। इसको इससे घटाओगे तो 852 मिलेगा आपको। ठीक है, 852, इसको मिलेगा 1491 मिलेगा, और इससे इसको घटाओगे आपको तो 7092। एक सेकेंड, इससे आपको माइनस कर देना, 7092 से आपको घटाना है 4749। ठीक है, 12 में सुनोगे आपका 3 बचेगा, कम 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ आपका ले लेंगे 10 10 में 7 के 3 है कम, 6 में 4 के 2, 2343। ठीक है, अब देखो इसका आपको 852। ठीक है, 1491 और 7092। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप ध्यान से, अब कॉमनली अभी एक बात देखो यहाँ पे कि आपका एचसीएफ आपको यहाँ पे फाइंड करना है। आपका एचसीएफ कितना है? एचसीएफ आपको इस चीज़ का निकालना है। तो देखो आप देखोगे यहाँ से कि 100 213। ठीक है, लास्ट में पद 52 आ रहा है, तो इसका मतलब 52 किस किस के भाग में आता है? 13 में आता है, 14 में नहीं आता, 13 में ही आता है।
तो ऐसी संख्या रही होगी हमारी जो इसके लास्ट में 13 आता होगा। 13 चौका 52, 2 चौक 8, तो इसका मतलब HCF इसका 213 है। HCF कितना है? 213 है इसका। क्लियर है? 213 से सबसे बड़ी संख्या को भाग देना है, जो कि भाई 7092 है, सॉरी हाँ 4749 है। क्लियर है पॉइंट? ओके, अब देखो ध्यान से, इसको भाग देना आप, तो ये 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 बार गया तो आपको 426 आया। 4 आपका कितना बचेगा? 9 बचेगा यहाँ पे, और ये 8 है, ये 4। ठीक है, फिर आप दोगे भाग, 2 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 8, ठीक है 4 8, यहाँ पे 9 आपको निकाल लिया। ओके, तो आपका कितना 4 2 6, दोबारा इतनी बारी जाएगा। 9 में बचेगा आपके 3 बचेगा, और आपको यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, तो R प्लस D पूछा है, R प्लस D, तो HCF 213 आया ना। अब आप किसी संख्या को भाग दो, आएगा तो आंसर सेम, चाहे आप किसी संख्या को भाग दो, क्योंकि ऐसे हमने इसका निकाल लिया। तो 213, ठीक है, प्लस का 63, ये हमारा R है, रिमाइंडर बचा हुआ है, हमारा भाजक हो गया। तो 213 प्लस 63 के बाद 276। देखो 276 के समय आपका 10 नंबर 276 है। हाँ, आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो करना शेयर, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ फिर ट्रिक्स के साथ। जो क्वेश्चन समझ नहीं आया कमेंट में बताओ सर, दोबारा समझा दूँ आपको, दोबारा क्लियर करा दूँगा। बट आपको लाइक वीडियो को करना जरूर है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना जरूर है। थैंक यू।